लगा सकते हैं जब आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि हर कोई आप देखिएगा कहीं भी जिला में तो हर कोई पटना रेफर कर रहा है, हर कोई पटना रेफर कर रहा है, बिहार में कहीं भी नहीं है। हमने दो चीज डिमांड की थी, मुख्यमंत्री जी आप इसके लिए कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कब खत्म होगा नहीं होगा किसी को अंदाजा नहीं, तो हमको तो डेडिकेटेड कोविड-19 का अस्पताल जिलावार चाहिए। तो हमारी मांग थी कि जिलावार अगर आप नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज यानी प्रमंडलीय वाइज डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल आपको तैयार करना चाहिए। उस पर भी अनदेखी हुई। हमने कहा था कि उस समय क्वारंटाइन को लेकर के कि गांधी मैदान को आप ले लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, आप जो है टेंट लगाइए, वहाँ बेड्स ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। इस तरह के जिला में कई ऐसे जगह हैं जहाँ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति ही नहीं है। एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं कोरोना आया है तो खुद ही भागेगा, और हम उसके लिए बचाव के लिए सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है? पटना ही जैसे शहर में लगभग जो है 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए कि चुनाव की चिंता असल में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, जल्दबाजी क्यों है, नीतीश जी को इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? अभी तो बिहार के लोग रो रहे हैं, ज्वालामुखी पे खड़ा है बिहार, ग्लोबल हॉटस्पॉट के बनने के कगार पे आने वाला है, वहां से भी बुरी परिस्थिति यहां होने वाली है। हर जगह और सब जगह जो है कंट्रोल में किया गया है, और ये लॉकडाउन टुकड़े टुकड़े लॉकडाउन में कर रहे हैं। चलो ठीक है, लॉकडाउन आपने किया, लेकिन लॉकडाउन का क्या मकसद है? मकसद यही होता ना, लॉकडाउन इज अ पॉज बटन। पॉज बटन मतलब कि आप जो है लॉकडाउन इसलिए किए हैं कि आपको समय मिल सके तैयारी करने का। ये क्या, कौन सी तैयारी कर रहे हैं हम तो जानना चाहेंगे। विपक्ष के नेता होने के नाते विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार से सवाल पूछे कि आपकी क्या तैयारी है लॉकडाउन में। आप आंकड़ा नहीं संभाल पा रहे हो, हेड़ा फेरी कर रहे हो। आप जो है कंटेनमेंट जोन बना दिए, भांस का फट्टा से घेर दिए, हो गया कंटेनमेंट जोन। क्या काम हो रहा है? ये आपदा विभाग में अब तो हम लोग मांग भी करेंगे कि भाई इस पर निगरानी भी होनी चाहिए। ये बिहार का पैसा है, और ये नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि आपदा के वक्त सरकार का खजाना में पहला अधिकार अगर किसी का बनता है तो वह आपदा पीड़ितों का बनता है। उन पैसों का क्या हो रहा है? लोगों का विश्वास का पुल और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और हम लोग तो चाहेंगे कि साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ये फंड असल में जा कहाँ रहा है? जब डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, जो बेसिक काम आपको करना चाहिए था, तो ये फंड जा कहाँ रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब तक सही पिक्चर सामने नहीं लाइएगा, हकीकत आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस महामारी से नहीं लड़ सकते। नीतीश जी के विफलताओं को देखते हुए जो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया पूरे हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको देखते हुए सेंट्रल से 3 सदस्य कमेटी आई है, और हम लोग विशेष तौर पे बार बार पूछते रहे कि बिहार के पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीई किट जो है। अभी भी आप देखिएगा कई वीडियो हमारे पास है, अगर हम सार्वजनिक कर दें तो सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। आप कहते हैं आप 1000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हो कोरोना पे, और राज्यों से ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहां हो रहा है खर्च?
नजर क्यों नहीं आ रहा? लाश उठाने वाले, टेस्ट करने वालों के पास भी पीपी किट नहीं है। जो डॉक्टर जो है इलाज करने वाले, उनके पास भी पीपी किट नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार बताए कि कितने वेंटिलेटर्स इन्होंने लिए, और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर 30,000 होगा तो 5,000 केसेस आएंगे मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं 30,000 नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो आने वाले समय में 1,00,000 टेस्ट अगस्त के महीने से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और अब तक बताइए कि मुख्यमंत्री के पास जो भाग के एमएलसी जो गए, जो मुख्यमंत्री बिना मास्क के फोटो जो खिंचा रहे थे, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं है। ये तो अद्भुत है। और जांच रिपोर्ट पे भी हम लोगों को शक है। हम लोग ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार पूरी बात बताए। ये टेस्ट कौन से टेस्ट हो रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन बिहार सरकार को बताना चाहिए वो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि जब पटना में टेंट सिटी, हमने 45 दिन बाद जब इन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब भी हमने सलाह दी थी कि आज दुनिया में है। और हमने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि बिहार जो है ग्लोबल हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रहा है। और बिहार जो है इस वक्त ज्वालामुखी पर खड़ा है एक तरह से। हम लोग लगातार सचेत करते रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लगातार मार्च के महीने से सरकार को सलाह देते रहे हैं, लगातार आग्रह करते रहे हैं और सच्चाई को दिखाते रहे हैं। लेकिन सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, लोगों की जान माल की चिंता नहीं है। जो टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने की बात की जा रही थी, हम लोग लगातार जो है मार्च के महीने से कह रहे थे, पारदर्शिता की बात कर रहे थे। हम लोग बदइंतजामी के बारे में बात कर रहे थे। और हमने पहले भी कहा कि लॉकडाउन जो है आपको केवल एक तरह से पॉज बटन का काम करता है, आपको तैयारी करने का मौका देता है। लॉकडाउन से जो समय आपको मिला है, आप उसका बखूबी बेहतरीन काम करके आप जो है साबित कर सकते हैं, संक्रमण जो होता है उसको रोक सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी कोई मंशा है। उनको महामारी नज़र नहीं आ रहा, लोगों की मौत नहीं नज़र आ रहे। लोग पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से इजाफा बिहार में हुआ है, उसको देखते हुए सब लोगों की चिंता जो है बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई गंभीरता नहीं नजर आ रही है। एक आध गलती हो गई ठीक है, तो उसको सुधारने के बजाय गलती पे गलती ये लोग दोहराते जा रहे हैं। और हम लोग कितनी बार जितनी सलाह दिए हैं, जितनी बात कहे हैं, सरकार को आखिर वो मानना ही पड़ा। लेकिन इतनी देर बाद क्यों मानती है सरकार? 2 महीने 3 महीने, आज भी अभी भी हम लोग जो बातें कह रहे हैं सरकार को मानना पड़ेगा। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता? नीतीश कुमार जी का जो रवैया है, बार बार डिजास्टर का आप नाम देते हैं, लेकिन डिजास्टर से पहले आपकी तैयारी क्या है? ठीक है, ये डिजास्टर कोरोना जो है ये किसी को पता नहीं था कि आने वाला है, कैसे आएगा, इसे कैसे निपटेंगे।
लेकिन अब तो कई महीने हो गए हैं, आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने कई वीडियो सार्वजनिक किए जहां लोगों ने ये बताया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, एडमिशन नहीं लिया जा रहा, बल्कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के, उनको जो है रखा नहीं जा रहा, कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। और हम लोग पहले भी कहे इससे सरकार को कि आंकड़ा जब तक आप 30,000 प्रतिदिन नहीं बढ़ाइएगा तब तक जो है पूरी सीन जो है आपके सामने नहीं आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपको कोरोना को ट्रेस करना पड़ेगा, तो जांच का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि मृत्यु दर जो है वो भी बिहार का जो है बढ़ता जा रहा है। और हमने पिछले प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया था कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। आप सब लोगों को पता है कि केंद्र सरकार कुछ और आंकड़ा दे रही है और राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है। ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी नहीं उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। यह अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, और जो टेस्ट कराया है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हमारे आरजेडी के कई एमएलए, कई एमएलसी जो हैं 18-19 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ, जो रिपोर्ट आई, इस पे हमको शंका है कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में, और जहां जो कराया नहीं, जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहा है, जो नहीं कराया है टेस्ट, जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव आ जा रहा है, और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के लिए विशेष इंतजाम है? विपक्ष के तौर पे आप खुद ने कभी कोशिश की कि मुख्यमंत्री से बात करें, उनको कोई सलाह दें, सरकारी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है तो सीधे बात करें, संपर्क साधें? आप देखिए, बार बार आग्रह कर रहे हैं, सरकार का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? कोई अधिकारी पारदर्शिता बरत रहा है? क्या सरकार को एक एक चीज बताना पड़ेगा जाकर के? 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, उनको नहीं पता क्या करना है, बेसिक चीज। 15 साल से जो बिहार का मुख्यमंत्री उसको बेसिक चीज नहीं पता, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब आपको बताना पड़ेगा कि आप टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, रैंडम टेस्टिंग कराइए, पीपी किट्स उपलब्ध कराइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, प्रमंडलीय वाइज, कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड अस्पताल बनाइए, ट्रांसपेरेंसी बरतिए, ये बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा। हम तो आप ही लोगों के चैनल पे देख रहे हैं ये कि जिसका टेस्ट भी नहीं हुआ उसका भी रिपोर्ट आ रहा है पॉजिटिव, और जो टेस्ट कराया उसका 20 दिन से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, कई कई जिला में फंसा हुआ। ये तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ये तो जान के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।